आज है 19 दिसंबर यानी मंगलवार। और आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ अपनी दूसरी पसंदीदा किताब, जो कि है चित्रलेखा। चित्रलेखा जिसे लिखा था भगवती चरण वर्मा जी ने, और जिसका प्रकाशन हुआ था 1934 यानी 1934। और ये किताब काफ़ी टाइम से मेरी बुक लिस्ट में थी, जिसे मुझे पढ़ना था। और इस किताब को मैं लाया था जुलाई में, जो दिल्ली में बुक फेयर हुआ था, वर्ल्ड बुक फेयर। तो वहाँ से मैंने इस किताब को परचेज़ किया था, और इसे पढ़कर मुझे लगा कि हाँ, ये कोई किताब थी जो मतलब ऐसी एक बुक है जिसके जो हम सभी के जीवन में दिन प्रतिदिन कभी ना कभी एक क्वेश्चन बनकर एक थॉट उठता है कि मनुष्य के जीवन में पाप क्या है, पुण्य क्या है। क्योंकि हम कभी ना कभी इस पर विचार करते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सच में कोई पुण्य का काम है या फिर सामने वाले के लिए कोई पाप है। तो ये किताब इस प्रश्न पर पूरी निर्धारित है कि मनुष्य के जीवन में पाप क्या है और पुण्य क्या है। तो इस बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो इसके पहले ही पृष्ठ पर एक लाइन है। एक गुरुदेव हैं जिनका नाम रत्नांबर जी है, उनके दो शिष्य हैं, एक विशाल देव, एक श्वेतांग। तो उनमें से एक शिष्य अपने गुरुदेव से पूछते हैं कि गुरुदेव, पाप क्या है। तो यही इस बुक की मेन थीम चलती है। पूरी बुक की यही मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जानने में है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। तो इस पर जो गुरुदेव हैं वो थोड़ा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि मैं अपनी समझ से तुम्हें कोई उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि इंसान अपने खुद के तर्क से ये नहीं बोल सकता कि सामने वाला पाप कर रहा है या पुण्य कर रहा है। क्योंकि जो कुछ हम कर रहे हैं वो हमारे नज़रिए से शायद पुण्य हो, लेकिन सामने वाला उससे कैसे प्रभावित हो रहा है, किस तरह उसको उस चीज़ से मतलब दुख पहुंच रहा है या सुख पहुंच रहा है। तो हर एक के जीवन में पाप और पुण्य की परिभाषा अलग हो सकती है। तो गुरुदेव बोलते हैं इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें खुद जानना होगा। और गुरुदेव दोनों शिष्यों को अपने को ऐसी ऐसी जगह पर भेजते हैं जो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो गुरुदेव एक शिष्य को तो भेजते हैं एक ऐसे योगी के पास जिन्होंने वैराग्य लिया हुआ है, जिन्हें संसार का मोह नहीं है, किसी तरह का कोई भोग विलास नहीं है। वो अपना जीवन एक मस्त कुटिया में जंगल में ध्यान मग्न करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो गुरुदेव एक शिष्य को वहाँ भेजते हैं कि तुम यहाँ रहो और इन योगी के पास जैसा जीवन जीते हैं ये ऐसा जीवन जियो और पता लगाओ पाप क्या है, पुण्य क्या है। और दूसरे शिष्य को गुरुदेव है वो एक ऐसे व्यक्ति के पास भेजते हैं जो बहुत ही बड़ा भोग विलासी है, मोह है जिसके अंदर संसार के प्रति, जो बड़ी बड़ी सभाओं में जाता है, पार्टियां करता है और मदिरापान करता है, मतलब पूरे ऐशो आराम के जीवन है उसका। और उनकी एक प्रेयसी है चित्रलेखा, जिनके नाम पर इस पुस्तक का नाम है चित्रलेखा, और उनसे वो प्रेम करते हैं। और एक शिष्य को उनके पास भेजते हैं और बोलते हैं तुम इनके साथ रहो, 1 साल बाद मैं तुम दोनों से आकर मिलूंगा, तुमने क्या सीखा और इस क्वेश्चन जो तुमने किया है पाप क्या है, इसका उत्तर तुम खुद मुझे देना कि तुम्हें क्या अनुमान मिला इस सब से। दोनों अलग अलग जगहों पर तुम रहे हो जो दोनों संसार के एकदम विपरीत है, एक भोग विलास है, एक वैराग्य है। तो गुरुदेव वहाँ से चले जाते हैं और वो दोनों शिष्य अपने अपने जिनके पास गुरुदेव ने छोड़कर गए हैं उनके साथ अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस बुक में यही सब दिखाया गया है कि मनुष्य के जीवन के जो परिस्थितियाँ आती हैं उन्हीं का संयोग होता है जो मनुष्य पाप करता है या पुण्य करता है। बुक में जो दो मेन बात मुझे अच्छी लगी वो ये थी, ये बुक दो अलग अलग पहलुओं को एक साथ लेकर चलती है जो एक दूसरे के विपरीत हैं। एक है वैराग, जिसमें गुरु एक जो कुमारगिरी योगी हैं वो रहते हैं। एक है सांसारिक, जिसमें जो बीजगुप्त जो भोगी हैं वो रहते हैं। और बीजगुप्त की प्रेयसी हैं वो चित्रलेखा, वो भी वही सांसारिक में हैं, वो भी भोग विलास में हैं। तो ये दो पहलुओं को एक साथ लेकर ये पुस्तक चलती है और दोनों के तर्क वितर्क होते हैं जगह जगह पर। और वो तर्क वितर्क इतने सुसंगठित हैं इस पुस्तक में कि आपको पढ़कर लगेगा कोई भी एक दूसरे से इन्फीरियर नहीं है, ना कोई एक दूसरे से सुपीरियर है। क्योंकि दोनों की जो अपने अपने जो तर्क हैं, अगर जो कुमारगिरी योगी हैं उनके तर्क अगर वैराग्य को लेकर देखें तो वो एकदम सटीक बैठते हैं कि वैराग्य ही सबसे बेहतरीन है, वो सबसे उत्तम उपाय है जीने का जीवन को। लेकिन एक तरफ अगर हम सांसारिक जीवन में उस चित्रलेखा के तर्क देखें तो उनको जानकर लगता है कि जीवन का जो जीवन यापन है वो चित्रलेखा सही तरीके से कर रही हैं।
तो ये बुक बहुत अच्छी तरीक़ा से तर्क वितर्क को भी अच्छे से बढ़ावा देती है। और इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जीवन के चल रही जो घटनाएं हैं उनको देखने का आपका नज़रिया एकदम एकदम तो नहीं मगर धीरे धीरे चेंज होगा, क्योंकि आपको समझ आना लगेगा कि सामने वाला जो करता है वो स्वयं से अपनी इच्छा से ही कुछ नहीं करता है। ये सब परिस्थितियां हैं मनुष्य के जीवन में जो उससे वो कार्य कराती हैं। जिस जगह पर वो आके खड़ा हुआ है वो उसकी परिस्थितियों का योग है, वो उसके कर्मों का योग है जो उसे उसकी परिस्थितियां कराती हैं समय समय पर। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ें तो मैं तो ज़रूर चाहूँगा आप इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें एक बार। और इस पुस्तक के अंत में एक पेज पर लास्ट में जो वार्तालाप है वो कुछ इस प्रकार है, जो निचोड़ निकल कर आता है पूरी पुस्तक का, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि संसार में पाप कुछ भी नहीं है, वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता है। प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष प्रकार की मन प्रवृत्ति लेकर उत्पन्न होता है और प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन है वो ये रंगमंच है और यहाँ पर अपना अभिनय करने आता है और बस जन्म से लेकर मृत्यु तक वो उस अभिनय को दोहराता रहता है। और उस अभिनय के दौरान जो जो कुछ वो सीखता है अपनी परिस्थितियों को अनुकूल होकर, उन्हीं परिस्थितियों के कारण वो उन कर्मों को करता है जिन्हें हम पाप का नाम देते हैं या फिर पुण्य का नाम देते हैं। तो इस बुक की जो मेन थीम है यही है कि हम अपने प्रसंग से, अपनी मानसिकता से ये नहीं बता सकते कि सामने वाला पाप कर रहा है या पुण्य कर रहा है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जो हमारे नज़रिए से पाप है वो सामने वाला शायद सोचे ये पुण्य कर रहा है, उसके धर्म में पुण्य हो, और जो हम पुण्य कर रहे हैं वो सामने वाला समझे नहीं ये इतना गलत कर रहा है, ये तो पाप है। तो इस बात पर अगर आप जितने भी तर्क वितर्क करें वो धरे रह जाएंगे इस पुस्तक के आगे, क्योंकि इस पुस्तक में बहुत अच्छी तरीके से इसे समझाया गया है। और इस पुस्तक में प्रेम और वासना को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा मत हैं, क्योंकि जो कुमारगिरी हैं वो एक वैराग्य जीवन जीते हैं और वो प्रेम को प्रेम नहीं मानते, वो एक केवल इसे वासना का एक मात्र मानते हैं। वो बोलते हैं कि जिस स्थिति में तुम हो, बीजगुप्त और चित्रलेखा तुम दोनों हो, जीवन को व्यर्थ कर रहे हो, मतलब कुछ इस तरह के तर्क वितर्क इस पूरी पुस्तक में चलते रहते हैं दो अलग अलग किरदारों के बीच में। तो इसमें एक जगह पर एक छंद आता है जिसमें कहते हैं कि प्रेम और वासना में दोनों में भेद है। वासना जो होती है वो क्षण मात्र होती है, वो एक केवल पागलपन है, क्योंकि वासना एक क्षण के बाद लुप्त हो जाती है और वो पागलपन भी लुप्त हो जाता है। लेकिन जो प्रेम है वो बहुत ही गंभीर है, वो जन्मों जन्मांतर तक रहता है, उसका अंत इतनी निश्चित नहीं है कि आज तुमने प्रेम किया कल तुम प्रेम को नकार दो। अगर तुम कल प्रेम को नकार रहे हो तो वो शायद प्रेम नहीं था, वो तुम्हारा वहम था, मन का भ्रम था तुम्हारा, जिसे तुम जी रहे थे। तो ये एक ऐसी पुस्तक है जिसे आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और भगवती चरण वर्मा जी की यही वो पुस्तक थी जिसके प्रकाशन के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा सुप्रसिद्धि मिली, ख्याति मिली, जिसके बाद उनका नाम हुआ। तो ये पुस्तक मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, चित्रलेखा। तो आपको एक बार ज़रूर इसे पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों यही था आज के ब्लॉग में, हमारी बुक रिव्यू में मेरी दूसरी पसंदीदा किताब चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखित। तो बहुत जल्द मैं इन सभी किताबों के आपके सामने रिव्यू करूँगा। अभी बहुत बुक बची हैं जो मुझे पढ़नी भी हैं और जिनका रिव्यू भी करना है। और बस यहीं तक था आज का ब्लॉग। तो मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सब्सक्राइबर बढ़े। तो ओके, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।